710 ईस्वी में इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ईरान के शिराज शहर में 6000 सैनिकों और 3000 ऊंट, जिस पर जरूरत का सारा सामान मौजूद था, के साथ पूर्व की ओर रवाना हो गया। जब वह मकरान पहुंचा तो वहां के गवर्नर ने उसे 6000 ऊंट और कई सैन्य दस्ते देकर उसकी मदद की। उस समय मकरान पर अरबों का राज था। मकरान के बाद 711 ईस्वी में उसने सिंध में प्रवेश किया। उस समय सिंध पर राजा दाहिर सेन की हुकूमत थी। वहां उसने देवल की बंदरगाह, जो उस जमाने में सिंध की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में शुमार थी, उस पर हमला किया। वहां से हज्जाज बिन यूसुफ द्वारा भेजे गए समुद्री दस्ते की भी मदद मिली। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल की बंदरगाह को पूरी तरह से फतेह कर लिया। इसके बाद कासिम ने देवल शहर का रुख किया। यहाँ पर देवल शहर के सैनिकों ने जमकर इसका मुकाबला किया। शुरुआती मुकाबले में शहर की फौज अरब फौज पर भारी भी पड़ रही थी। मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और शहर के द्वार अरब फौज के लिए खोल दिए गए। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने देवल का कैदखाना तोड़कर सभी अरब कैदियों को आजाद करा लिया और शहर में 4000 अरबों को बसा दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए कासिम की फौज ने रास्ते में नेरून और सहवान शहरों पर भी अपना कब्जा कर लिया। इन शहरों में मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत से कैदी और खजाना हज्जाज बिन यूसुफ के पास भेजा और कुछ खजाने का हिस्सा फौजों में भी बांटा गया। धीरे धीरे कासिम ने पश्चिमी सिंध के सभी छोटे कबीलों और सूबों को जीत लिया। यहाँ उसे राजा दाहिर से नाराज जाटों और बौद्धों का पूरा सहयोग मिला। इनके मिल जाने से अरब फौज की स्थिति पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब तक राजा दाहिर की तरफ से हमले की कोई कोशिश नहीं की गई। इसकी वजह राजा दाहिर के दरबार में मौजूद अरब थे। उन्होंने राजा दाहिर से कह रखा था कि वो इस लश्कर का मुकाबला ना करें, क्योंकि इस लश्कर में बहुत बड़े बड़े अरब बहादुर मौजूद हैं और लश्कर में मौजूद एक शख्स ऐसा भी है जो खास आपको कत्ल करने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ आया है। पश्चिमी सिंध पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंधु नदी पार करके रोहड़ी पहुंचा। वहां उसका मुकाबला सीधे राजा दाहिर सेन और उनके सैनिकों से हुआ। यहाँ राजा दाहिर खुद हाथी पर सवार होकर जंग के मैदान में था। शुरुआती मुकाबले में राजा दाहिर की फौज अरब फौजों पर भारी पड़ी, लेकिन थोड़ी ही देर में अरबों की सेना ने राजा दाहिर पर वार करना शुरू कर दिया। अरबों के एक सिपाही का जलता हुआ तीर राजा दाहिर के हाथी को लगा और हाथी जख्मी हालत में सिंधु नदी में कूद गया। उसके बाद राजा दाहिर जैसे ही हाथी के पालकी से बाहर निकला, वैसे ही अरब लश्करों ने उन पर तीर से हमला कर दिया और राजा दाहिर मारा गया। राजा के मरते ही उसका लश्कर रोहड़ी के किले में भाग गया और किले के दरवाजे बंद कर लिए। इस लश्कर की संख्या करीब 15000 थी।